मन में जिज्ञासाएं हैं जिनकी मैं उसके विषय में कुछ चर्चा आपसे कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं था तो प्रकृति तो थी। मानव का पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले की बात, और धीरे 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 मानव की पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई। उसके बाद जो भी कुछ हुआ उसके बाद हुआ, इंसान पैदा होने के बाद देखा जाए तो प्रकृति की चीज़ें जो आज है वो करोड़ों साल पहले भी थी और आज भी है। चांद था, सूरज था, हवा थी, पानी था, पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल, वनस्पति, ये सब कुछ था। जब ये सब कुछ था तो हवा ही थी, और हवा थी तो पौधे भी थे, पत्तियां भी थी, सब कुछ था। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, विज्ञान ने बता दिया और इंसान ने लिख दिया। विज्ञान ये कहता है कि आग का आविष्कार इतने साल पहले इंसानों ने किया। पहले कोई जानवर अगर मारते तो पत्थर मार के उसको मारते, और फिर पत्थर से पत्थर टकराया और उसमें चिंगारी पैदा हुई, और चिंगारी पैदा होने के बाद में दिमाग में आया कि इसमें आग है, और उस प्रक्रिया से बताया जा रहा है कि आग की आविष्कार हुआ। पर मुझे इस बात पर संदेह हो रहा है। संदेह यूं हो रहा कि जब प्रकृति पहले थी तो उससे पहले सब कुछ था, मानव नहीं था पर प्रकृति थी, हवा थी। जब बांस उगता था जंगलों में, बांस आज भी है, पहले भी था। और पृथ्वी पर ज्वालामुखी आज भी है और करोड़ों साल पहले भी थी। तब आपने सबने सुना कि आज वहाँ ज्वालामुखी फूटी और उस ज्वालामुखी फटने से लावा निकलता और आग धधकती बाहर निकलती है। और जंगलों में भी सुना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में हर साल गर्मियों के टाइम में आंधियाँ इतनी तेज से चलती, तब बांस के ऐसे पौधे हैं जो आपस में टकराते, उसकी रगड़ होती, और रगड़ होने से उसमें आग पैदा होती, और आग पैदा होने से जंगल में आग लग जाती है। तो अब ये बात जब सोचते हैं, तब आग का तो आविष्कार पहले हो चुका था। इंसान ने क्या आविष्कार किया है? इंसान ने इतना आविष्कार किया है कि उसकी समझ में आने के बाद में उसने लिखा है, यही आविष्कार है। 1,70,000 साल पहले एक दूसरे से बात करने का, भाषा का बताया जा रहा है विज्ञान के अनुसार के इस बात, मतलब इसका भाषा का आविष्कार किया और बोली चाली आपस में बात करने का तरीका समझे लोग। तो मात्र 1,70,000। तब भारत में क्या बताया जा रहा है कि सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, ऐसे करके 4 युग है, और प्रत्येक युग की एज भी बताई जाती है, ये इतने साल का, ये इतने साल का, ये इतने साल का है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जब भाषा का बताया जा रहा है 1,70,000 साल पहले भाषा का आविष्कार हुआ, तो पहले जो युद्ध हुए थे महाभारत के, ये सतयुग की बातें, अभी कल युग चल रहा है। धर्म के हिसाब से, उनकी किताबों के हिसाब से, उनके शास्त्रों के हिसाब से कल वो सतयुग की बात थी। तो सतयुग भी तो कुछ लाखों सालों का हुआ होगा, और कलयुग भी कुछ लाखों सालों का होगा। तो जब भाषा भी नहीं थी तो रामायण कैसे लिखी गई? समझ में नहीं आ रहा। जब भाषा नहीं थी, लोगों का नाम भी रख दिया। राम का बाप था दशरथ, दशरथ का बाप था अज, और अब उनकी 12-13 पीढ़ियों के भी लोगों के पास नाम हैं। पर उसके बाद सबको पता है कि राम दशरथ का लड़का है, उसकी कोख से जन्म हुआ, उसके बावजूद उसको भगवान मान रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान जो चाहे वो कर सकता है, और इसी जगह एक भगवान की पत्नी को कोई उठा के ले जाता है, और भगवान कुछ भी नहीं कर पाता है। और किसी से पूछो तो दुनिया किसने बनाई, तो भगवान ने बनाई। जब भगवान दुनिया बना सकता है और वो अपनी पत्नी को रोक दे सकता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी दृष्टि से देखा जाए तो
प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेता है वो सामान्य व्यक्ति है, आप और हम जैसा। तो राम ने कोई अवतार भी नहीं लिया, कोई भगवान भी नहीं है, वो भी एक सामान्य इंसान है। ठीक है, व्यक्ति की मुसीबतें आती है, उसकी परिस्थितियों के अनुसार उसे संघर्ष करना पड़ता है। तो किसी की संघर्ष को छापा और लिखा जाता है और किसी के संघर्ष को छुपाया और मिटाया जाता है। जो व्यक्ति स्वयं खुद की हिफाजत नहीं कर सकता है, उसके पास जाके मदद मांगने के लिए अगर जाएं तो वो क्या आपकी मदद कर सकता है? जो खुद दुविधा से जूझ रहा हो वो आपकी दुविधा कैसे दूर कर सकता है? तो मेरा तो इतना ही कहना है कि भाई लोगों, अंधविश्वास से बाहर निकलो और हकीकत की दुनिया में आओ और हकीकत को जानो, सच को जानो और झूठ से दूर रहो। बाकी अंधभक्तों को ऐसी बातें समझ में नहीं आएगी, उनसे पूछो तो वो तो यही कहेंगे दुनिया सिर्फ 2014 से ही स्टार्ट हुई है, इससे पहले कुछ भी नहीं था, ना चांद था, ना सूरज था, ना तारे था, ना धरती था, ना आकाश था। जो मैंने सारी बातें कही, अगर इन बातों को सोचते हैं, इस हिसाब से अगर देखते हैं तो इतिहास लगता है कि सारा झूठा है, कुछ भी उसमें सच्चाई नहीं। किसी पद पर आपको बिठाया जाए तो आप उस पद का रोब पूरा दिखाओगे। इसी तौर तरीके से सोचो और देखो, अगर किसी को लिखने का हक मिला है तो अपने बारे में कभी कमी नहीं लिखेगा, विशेषता ही लिखेगा, क्योंकि कलम उसके हाथ में है। डॉक्टर विकास दिव्याकृति कहते हैं कि 3000 साल ब्राह्मणों ने दलितों पर